हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो देखो बच्चों, इसमें हमारा एक्सरसाइज 1.4 में का हमारा एग्जांपल नंबर ही 5 चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जांपल नंबर 5 चलिए। अब देखो, इसमें सिर्फ 4 ही एग्जांपल रह गए। तो ये 4 एग्जांपल होने के बाद हमारा एक्सरसाइज 1.4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, चलो पहले हम क्या करते हैं, ये 5th वाला एग्जाम्पल क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ भी क्या कहा है हमें, डिफरेंशिएट 3 raised to x विथ रिस्पेक्ट टू लॉग टू द बेस x, और ऊपर क्या है यहाँ पर 3 है। अगर ऐसा एग्जाम्पल आ गया तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट मानेंगे। लेट u इज इक्वल टू क्या, 3 raised to x, उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल हमें सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ता था, लेकिन इसमें अभी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो ये कौन से फॉर्मेट में, हमारे ए रेस टू एक्स के फॉर्मेट में, और हमें पता है ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स लॉग ए। क्या होता है, ए रेस टू एक्स लॉग ए। ऐसा किसका डिफरेंशिएशन होता है, ए रेस टू एक्स का। तो ए हमारे यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 raised to x log 3। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन लेता हूँ, डी यू अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, 3 raised to x log ऑफ 3। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। वैसे हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। क्या है हमारे पास, लेट, इसको हम v कंसिडर करेंगे। v के लिए हमारे पास क्या है, log टू द बेस x, और यहाँ पर क्या है 3 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो log की प्रॉपर्टी होती है, क्या करना होता है, इसका ऊपर log 3 लिखना पड़ेगा, नीचे क्या लिखना पड़ेगा, log x लिखना पड़ेगा। ये log की प्रॉपर्टी है, ठीक है, याद रख लो इसको भी। log x बेस में होगा, ऊपर 3 होगा, तो इसको हम ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद log x, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट रेशो कितना है, 1 है। ये नीचे है, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट रेशो -1 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये log 3 को हमारा log 3 रह जाएगा, यहाँ पर log x रेस टू -1। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर v आ गया। अब देखो इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो v का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dv बाई dx आ जाएगा। ठीक है, अब देखो log 3 हमारे यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का हम यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं लेंगे, उसको एज इट इज लिखना है। log 3 हमारा कांस्टेंट एज इट इज आ गया। उसके बाद अब देखो log x ब्रैकेट रेस टू -1 है। ठीक है, मैंने आपको कैसे सिखाया था, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट रेस टू टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद ये log x है, उसका हम क्या करेंगे, वहां पर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये किस फॉर्मेट में है, समझो एग्जांपल में यहाँ पर बता दो। अगर x रेस टू -1 अगर इस फॉर्मेट में है, ऐसा हम इसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इस -1 को आगे ले लो। ठीक है, ले लिया, -1 को आगे ले लिया, और ये जो x रेस टू -1 है, इसमें से कितना माइनस करना है, हमें -1 ही माइनस करना है। तो देखो x रेस टू क्या आ जाएगा यहाँ पर -1, और -1 में कितना माइनस करना है, हमें -1 ही हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, वो रूल है बेसिक है। यहाँ पर -1 आ गया तो हर बार -1 नहीं आएगा, अलग आ जाएगा, x रेस टू 2 आ जाएगा, x रेस टू 3 आ जाएगा। जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे एग्जाम्पल आ जाता है। अब देखो हमने ब्रैकेट रेस टू टर्म का यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल दिया, लेकिन x के बदले हमारे पास क्या है, log है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, log x लिखना है। -1 को आगे लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर log x है माइनस, और यहाँ पर क्या है, -2। अब देखो ब्रैकेट रेशो टर्म का हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, लेकिन log x का हमने यहाँ पर निकाला गया नहीं। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x। इसके बाद आगे देखो, ये माइनस इंटू log x क्या, log 3 क्या हो जाएगा, -log 3 हो जाएगा। अंदर क्या है, यहाँ पर log x को log x, -4 और -4 कितना आता है, -2 आता है। और ये x को मैं यहाँ पर समझो आगे ले लेता हूँ, x को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आगे ले लिया। ठीक है,
अब देखो ये हमारा क्या आ गया, dv बाई डी एक्स। इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 दे दो, लेकिन हमें निकालने के लिए क्या कहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3 रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, और यहाँ पर 3 है, इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ ले लो, ऐसा कहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाला है डी यू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट हमें क्या लेना है, v लेना है। तो u का क्या है हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स, वैसे ही v का क्या है डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो हमें क्या करना है, जिसकी उसकी वैल्यू उसमें रखनी है। डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है 3 रेज टू एक्स लॉग 3, ये इसकी वैल्यू है। अपॉन में इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या है उसकी वैल्यू, तो देखो माइनस ऑफ लॉग 3 डिवाइडेड बाय एक्स, और यहाँ पर क्या है लॉग एक्स रेज टू माइनस 2 है। ठीक है, अब देखो ये log 3 से log 3 हमारा क्या हो गया, कट गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट रेज टू माइनस 2 है, नीचे माइनस 2 है, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा ये +2 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या बच गया सिर्फ 3 रेज टू एक्स, ये माइनस था नीचे, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा log एक्स रेज टू कितना हो जाएगा +2। ठीक है, समझ में आ गया, नीचे माइनस है तो ऊपर आने के बाद प्लस। अब देखो ये माइनस साइन नीचे है, इसको हमेशा ऊपर देना चाहिए, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ 1 अपॉन एक्स बन गया, क्या बच गया 1 अपॉन एक्स। अब देखो ये डिवाइड और डिवाइड क्या होता है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये एक्स नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा -x 3 रेज टू एक्स। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है log x ब्रैकेट का स्क्वायर। डिवाइड डिवाइड क्या होता है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन। एक्स को ऊपर ले लो, 1 को क्या कर दो नीचे लिख दो। अगले स्टेप में ये 1 आप नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट एक्स लिखा तो भी चलेगा। तो इस तरह से था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। ऐसे ही हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 और है, उसको हम क्या करते हैं अभी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं इसमें, और ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला वाला एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा देखो एग्जाम्पल नंबर 6 वाला, एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो इसमें क्या पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स में लिख दो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक बार मैं देख ला तो यहाँ पर प्लस साइन है क्या, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है प्लस साइन है, कोई बात नहीं। अब देखो इसको हम लेट कंसिडर करेंगे, लेट u इज इक्वल टू क्या है हमारे पास tan का इनवर्स है, यहाँ पर क्या है cos x है, नीचे क्या है 1 प्लस साइन x है। ठीक है, इसको हमने कंसिडर कर लिया। अब देखो मैंने हर बार आपको बताया कि tan इनवर्स अगर आ गया, ठीक है, tan इनवर्स अगर आ गया तो सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम यूज नहीं कर सकते, हमें ये दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। कौन सा वाला, cos 2x और 1 प्लस साइन 2x, इन दो फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर cos x सिर्फ चाहिए, क्या चाहिए cos x। इस 2 की हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे इसको डिवाइडेड बाय 2, और इसको भी क्या कर देंगे हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ cos x यहाँ पर बच जाएगा। वैसे यहाँ पर 1 प्लस साइन x है, यहाँ पर भी 2 की जरूरत नहीं, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। जितने भी हमारा एंगल होंगे वहां पर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड मत करना, हम सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, तो वैल्यू हम वहां पर पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर u इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स आ गया इन ब्रैकेट, पहले क्या है cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड बाय में क्या है देखो क्या है cos x बाय 2 प्लस साइन
एक्स डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ऐसा हमें क्या दिया है यहाँ पर दिया। अब देखो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या होता है वो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। तो इसका हम फॉर्मूला, तो देखो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। वैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हमें एग्जांपल दें, तो इसको हम करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसी तरह नीचे हमें और क्या दिया है, देखो नीचे हमें दिया है कि ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी कि इसको हम दो बार लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स, क्या होता है हमारा एक्स का स्क्वायर होता है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये दो बार लिखना है हमें, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखो इससे ये ऊपर वाले ब्रैकेट से ये नीचे वाला ब्रैकेट क्या होता है, कैंसिल होता है। तो क्या बच जाता है हमारे पास, सिर्फ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर tan इनवर्स, इन ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाता है यहाँ पर, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2, नीचे क्या रहता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास नीचे रह जाता है। ठीक है, हमें एक ही करना होता है कि यहाँ पर अगर tan इनवर्स आ गया तो अंदर हमें क्या लाना होता है, tan लाना होता है। तो कुछ भी करके हमें अंदर क्या करना है, tan लाना है। तो देखो और हम इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब देखो अंदर tan लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो cos x साइन है, यहाँ पर cos है और यहाँ पर साइन है, इन सभी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos x डिवाइडेड बाई 2 से। किससे, cos x डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको cos x डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड, तो cos से cos क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, सिर्फ u है। ठीक है, अभी तक हमने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया। अब देखो tan इनवर्स को, tan इनवर्स आ गया, ये ब्रैकेट को ब्रैकेट, सभी को किससे डिवाइड करना है हमें, cos x डिवाइडेड बाई 2 से। तो देखो यहाँ पर क्या है, cos x डिवाइडेड बाई 2 को किससे डिवाइड करना है, cos x डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पर क्या है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर, cos x डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, नीचे क्या है, cos x डिवाइडेड बाई 2, इसको भी किससे डिवाइड करना है, cos x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर साइन x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है, cos x डिवाइडेड बाई 2। ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर कैंसिल क्या क्या होता है, ये cos से cos चला गया, ये cos से ये cos हमारा चला गया। तो देखो इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। यहाँ पर क्या आ गया, tan इनवर्स, cos से cos चला गया, मतलब क्या बच गया, सिर्फ 1, माइनस को माइनस। अब देखो साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, क्या होता है tan। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद नीचे क्या है, cos से cos चला गया, यहाँ पर 1 बच गया, प्लस को प्लस, साइन अपॉन cos क्या बच गया, यहाँ पर फिर से tan x बच गया, क्या बच गया, tan x डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे यहाँ पर बच गया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर tan का एक फॉर्मूला मालूम होता है, उस फॉर्मूले के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हमें मालूम होता है कि tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है 1। तो यहाँ पर मैं करूँगा 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिखूंगा,
देखो यहाँ पर टेन इनवर्स को टेन इनवर्स है, 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर tan ऑफ 5/4 माइनस ये एज इट इज tan x डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज डिवाइडेड बाई 1 को 1 प्लस को प्लस, यहाँ पर 1/4 मत करना, ठीक है। ये फॉर्मूला हम रीअरेंज करें तो यहाँ पर क्या हो गया, tan, पहले मैं 1 का लिख देता हूँ, 1 का क्या होता है पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू यहाँ पर क्या है tan x डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b का ये क्या होता है यहाँ पर फॉर्मूला होता है, tan a माइनस b का क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, क्या होता है वो tan ऑफ a माइनस b, ठीक है। a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू क्या होता है आपको दिखाई दे रहेगा, एक मिनट थोड़ा सा मैं उधर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है। अब देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये किसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का फॉर्मूला है। वैसे ही यहाँ पर देखो वही फॉर्मेट में आ गया, tan a की जगह सिर्फ π/4 आ गया, tan b की जगह x डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो a माइनस b की कीमत, a की कीमत होगी π/4 और b की वैल्यू होगी x डिवाइडेड बाई 2। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर क्या करते थे पुट कर देते, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स को tan इनवर्स, ये फॉर्मेट में बैठ गया। अब इसके जगह मैं क्या लिखूंगा tan a माइनस b, तो अंदर क्या बच गया यहाँ पर tan a मेरे लिए क्या है π/4 माइनस को माइनस, b मेरे लिए क्या है x डिवाइडेड बाई 2 tan, सॉरी x डिवाइडेड बाई 2 tan नहीं आएगा, क्या है मेरे लिए x डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये tan इनवर्स से tan क्या हो गया कट गया, यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर सिर्फ u आ गया, क्या आ गया u। अब इसका मैं क्या करता हूँ डिफरेंशिएशन लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ में इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो u क्या आ जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू π/4 यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमें मालूम है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, यानी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस को माइनस, हाँ 1 डिवाइडेड बाई 2 कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर निकाल दिया। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1 आता है, कितना आता है 1 आता है। तो 0 माइनस 1/2 इंटू 1 क्या आ जाएगा सिर्फ -1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा उसकी वैल्यू -1/2। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो इसको हमने पूरी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है सेक इनवर्स ऑफ एक्स का हम क्या करना है यहाँ पर यूज करना है, किसका सेक इनवर्स। उसको मैं क्या करता हूँ लेट v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, ठीक है। अब देखो v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू सेक इनवर्स का क्या डेरिवेटिव होता है, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, क्या होता है x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब इन दोनों का यूज करके हमें क्या करना है इक्वेशन फाइंड करना है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन पर से हमें क्या मिलेगा, पहले हमें क्या फाइंड करना है du अपॉन dv फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट लिख देता हूँ du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइडेड बाई 2 और dv बाई dx की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर है x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट में आ गया। अब देखो ये डिवाइड का डिवाइड आ गया, डिवाइड क्या होता है रिवर्स मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखो इज इक्वल टू ये -1/2 को एज इट इज लिख दो, लिख दिया। ये नीचे वाली क्वांटिटी है उसको उल्टा करके लिखना है, यानी कि नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर लिखना है। तो आ जाएगा x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटू दिस टर्म, वही टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी वही टर्म आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा -x अंडर रूट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था यहाँ पर फाइंड करना था, ठीक है। आपको मैं पूरी तरह से पूरा वाला एग्जाम्पल एक बार दिखा दूँ, ठीक है।
ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है। तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 से 5 मार्क्स के लिए ये एग्जाम्पल पूछा जाता है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 2 फार्मूले यूज किए, वही बस हमें 2 फार्मूले याद रखने। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लिया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमारे सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल रह गए। वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में, हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।